हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ज्योमेट्री ओनली फॉर रेलवे स्टूडेंट्स या अदर स्टूडेंट जो कोई भी अदर स्टेट लेवल एग्जाम अगर आप लोग देते हो और जहाँ ज्योमेट्री आनी है इससे बाहर ज्योमेट्री नहीं आएगी। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ट्रायंगल में आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ और उसके कुछ हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर कभी रेलवे में आ जाएं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ट्रायंगल हम लोग खत्म कर रहे हैं आज की क्लास में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी जो भी पॉइंट पढ़ाया है उसके 10 क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी पॉइंट पढ़ाया है उसके 10 क्वेश्चंस करवाए हैं। आज की जो क्लास है अपनी, इसमें ट्रायंगल के मिक्स करके सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं और कल की क्लास में फिर हम लोग शुरुआत करेंगे सर्किल की। आइए शुरुआत करते हैं सभी लोग मिलकर। एक ट्रायंगल में a माइनस बी बराबर 33 डिग्री है और b माइनस सी, a और b और c यहाँ पर एंगल होते हैं। अपने पास ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आप लोगों को सभी को पता होगा, ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर अपने पास a माइनस बी, अपने पास ये जो होगा वो दिया हुआ है 33 डिग्री और b माइनस सी बराबर अपने पास दिया हुआ है b माइनस सी बराबर 18 डिग्री। एक तो ये हम लोगों को दिया हुआ है और दूसरा साथ ही हमें गिवन है या गिवन नहीं है, पता होता है, ये हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास होगा 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, ए बी सी में आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से आप लोग माइनस कर लीजिए। जैसे माइनस करोगे माइनस प्लस और माइनस तो ये हो जाएगा अपने पास एंगल ए, बी कितनी बार आ जाएगा माइनस का 2 टाइम एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर अपने पास माइनस करोगे तो 15 डिग्री 15 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दूसरी जो इक्वेशन बनी, एंगल ए माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर अपने पास 15 डिग्री। माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ए बी सी, बी माइनस का यहाँ पर है माइनस का यहाँ पर है तो माइनस 2b, सी पॉजिटिव है 15 डिग्री और यहाँ पर जब आप लोग माइनस करोगे माइनस प्लस और माइनस माइनस यहाँ पर करोगे ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये 3 इंटू एंगल बी बराबर अगर अपने पास 165 डिग्री है तो एंगल बी बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 डिग्री। ये एंगल बी का मान यहाँ अगर पुट कर दोगे, एंगल बी जो है वो अपने पास 55 डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया है और ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ 55 आगे जाके ऐड करोगे, 55 यहाँ पर है, 55 उधर जाके अगर प्लस होगा तो एंगल ए बराबर कितने डिग्री आ जाएगा 88 डिग्री आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। इसके बाद अगर यहाँ पर रखोगे 55 डिग्री तो अपने पास सी का जो मान आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 37 डिग्री आ जाएगा क्या। सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का सम पूछा है तो ऐड करोगे 8 और 7 15 और 11 और 1 12 तो 125 डिग्री। सबसे छोटे सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का सम पूछा, योगफल क्या होगा, बड़े वाला और छोटे वाला जोड़ दिया। आप लोग ये मैं बहुत सही एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि रेलवे का कोई बहुत अच्छा पेपर बना या स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम का कोई बहुत सही क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस फिर आप लोगों से होने चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन जो है उसको मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ बढ़िया क्वेश्चन, कुछ बड़े क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। रेलवे में इससे बाहर कभी भी कुछ नहीं आ सकता, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये जो दिया हुआ है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 10 सेंटीमीटर लंबी हैं, यदि तीसरी की लंबाई a हो तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। अगर दो साइड आपको गिवन है, अगर अपने पास x और y, तो तीसरी जो साइड होगी उसका मान दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड से बड़ा होगा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होगा। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि ऐसा होता है।
तो दो साइड जब भी गिवन हो और तीसरी साइड पूछे तो आप लोग याद करो, पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था, दो साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी से बड़ा, तो इनको जोड़ोगे 14 तो थर्ड से हमेशा बड़ा होगा और इनका डिफरेंस जो होगा 6 से अपने पास ये छोटा होगा, इनका डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा, तो साइड 6 से लेकर अपने पास 14 तक होंगी। ये अपने पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बोलिए ठीक है क्या? ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि वो बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो कोई बच्चा अगर सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसका तरीका होता है छोटे वाले साइड को डबल करके एक माइनस करता है, 2 गुना 4 माइनस 1, ये अपना आंसर होगा। अगर वो ये बोले कि बताइए इससे कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इससे लेकर एक साइड 4 है, एक साइड 10 है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बताओ, संभावित मान बताओ त्रिभुजों का, तो उसका आंसर होगा छोटी वाले साइड को इनटू करके 2 से 1 माइनस करते हैं, ये अपना आंसर आ जाता है। याद रखना इस चीज को आप लोग सभी लोग। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेज भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेज अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेज में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस चीज को मैंने ट्रायंगल में भी पढ़ा है, सर्किल में भी मैं आप लोगों को वापस पढ़ा दूंगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना अपने पास ये चीज, ध्यान से समझना। अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, रेलवे में आने लायक क्वेश्चन ये हैं आप लोगों के लिए, इनको आप लोग किया करो। अगर कभी भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। ये जो सर्कम सेंटर होता है, ये तीनों दूरी हमेशा इक्वल होती हैं, तो हम लोग इसको सेंटर मानकर एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके तीनों साइड्स को टच करे। इसको सेंटर मानकर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करे। तो इससे एक उल्टी बात ध्यान रखना, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको अगर मैं उल्टा पढ़ाऊँ आपको, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से, दोनों बराबर हैं, खुद ने बोला है मिड पॉइंट से, इधर लाइन जो खींची जाए ये अगर इनके बराबर है तो यहाँ पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, ये याद रखना। इसको मैंने घुमा दिया है, ये अपने पास दोनों बराबर है। स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर लाइन खींची जाए, जो तीनों अगर बराबर हैं तो यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये 90 डिग्री क्यों होता है, देखिए ये दोनों बराबर हैं, इधर कहीं भी लाइन खींच लो, कि इधर भी अपने पास लाइन खींच लो, चाहे इधर खींच लो चाहे इधर, जो बराबर अगर है तो यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री क्यों होगा, ये चीज़ आप लोग देख लो, समझ लो, ताकि कभी भी एग्जाम में अगर आपके सामने आए तो उस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर पाओ। क्या आपको ऐसा पता है कि एक त्रिभुज की दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर? ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने का एंगल ए है तो इसके सामने का ये एंगल भी ए होगा। फिर कहोगे सर इधर भी बराबर है, तो मैं कहूँगा इसके सामने का एंगल बी तो इसके सामने ये एंगल बी होगा। ये अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मुझे बताइए क्या ऑलवेज 180 डिग्री होता है क्या? तो आप लोग तीनों कोणों को जोड़ दो, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए प्लस बी है और ये वाली साइड बी है, ये ए है, ये ए प्लस बी है और ये बी है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। 2 टाइम ए आ गया, 2 टाइम बी आ गया, बराबर 180 डिग्री अगर है तो ए प्लस बी बराबर क्या अपने पास 90 डिग्री होगा क्या? ए प्लस बी इक्वल्स टू अपने पास 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90, यही तो मैंने बताया, ये याद करवा दिया है। यही तो प्रूव करना था कि ये एंगल 90 डिग्री होता है और यही हमने प्रूव कर दिया। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस टाइप के छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए।
आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन में अपने पास एडी माध्यिका है। मुझे बताइए एडी अगर मीडियन है, माध्यिका अगर है, तो क्या सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है क्या? इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एडी इज द मीडियन, एडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। एडी मीडियन है तो मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, ध्यान रखना माध्यिका, तो ये भी इधर बी सी बाई टू होगा और ये भी बी सी बाई टू होगा और ये भी अपने पास कितना होगा बी सी बाई टू। अब आप कहोगे सर ये बी सी बाई टू क्यों होगा, ये तो समझ में आ गया कि मिड पॉइंट है। ये भाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए डी बराबर हाफ ऑफ बी सी, तो ये तीनों अगर बराबर हो गए तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा 90 डिग्री, अगर ये पूछे तो। इसने कहा बी ए डी बराबर 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ दो साइड अगर बराबर है, देखना अपने पास ये 30 डिग्री अगर है तो क्या अपने पास पूरा 90 था कि तो क्या ये 60 होगा क्या? ये दोनों साइड बराबर बी सी बाई टू, बी सी बाई टू, इसके सामने 60 है, तो क्या ये कोण अपने पास 60 होना है क्या? यही हम लोगों से पूछा है कि ए सी बी का मान बता दो, तो आंसर कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री, ये अपना आंसर हो गया। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या अगर वो नियम याद है तो? अगर वो नियम याद नहीं है किसी बच्चे को तो सर कैसे करें? मान लो ये 90 नहीं पता कि ये 90 होता है कि पता है ही नहीं, हमें तो याद नहीं है, तो फिर कैसे करें? एक ट्रायंगल की अगर दो साइड बराबर है, इसके सामने 30 डिग्री कोण है, तो इसके सामने ये भी 30 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, ये बात तो हम लोग जानते हैं। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है क्या? बाह्य कोण हमेशा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य जो कोण होगा ये वाला एंगल, क्या वो 60 डिग्री होगा? बिल्कुल सही है क्या? आप कहोगे ठीक है। अब ये दो साइड बराबर हैं, बी सी बाई टू और बी सी बाई टू, ये वाली साइड और ये साइड बराबर हैं, तो क्या इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे क्या? आप कहोगे जरूर होंगे। इसके सामने थीटा, इसके सामने थीटा, तो ये 60 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 60 है तो बचा दोनों का 120 और बराबर बराबर है, तो क्या 60 और 60 ही हुआ क्या? या आप जिसको नहीं समझ में आ पाया ये 60 कैसे हुआ, ये एंगल 60 है, ये दो कोण जो है थीटा और थीटा मिलकर 2 थीटा बराबर 180 है, तो यहां से थीटा का मान निकाल लेना, आंसर 60 डिग्री आएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या कि यहां पर मैंने क्या कर दिया है? मैं आपको बता देता हूं, रेलवे में या अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिनमें ज्योमेट्री आती है, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आ सकता। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है नहीं। और आज हम लोग ये ट्रायंगल खत्म है, कल सर्किल पढ़ा देता हूं और फिर मैं आप लोगों को सर्किल के इक्वेशंस और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन। खत्म हो जाएगी ज्योमेट्री, उसके बाद रेलवे वालों के लिए कोई नया टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे। इसको मैं मिटाता हूं, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, मुझे बताइए यदि दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर हैं, सिमिलरिटी कितने अच्छे से कितने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है, जो कुछ भी दे उसके एरिया स्क्वायर के बराबर। साइड दे दे तो साइड का स्क्वायर, परिमाप दे दे तो परिमाप का स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर दे दे तो उसका स्क्वायर, इन रेडियस दे दे, कुछ भी दे दे उसके स्क्वायर के बराबर होता है। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया उनके परिमाप का अनुपात वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। अब की बार स्क्वायर नहीं करना। क्या आप लोगों को ये चीजें याद है क्या? दोनों पॉइंट याद करो, समरूप में मैंने ये बात पढ़ाई है बहुत डिटेल से। तो अगर इनका क्षेत्रफल 81 और 121 है तो दो त्रिभुज अगर अपने पास एक 81 है और दूसरा 121 है, इसका जो अपने पास साइड पूछे BC का मान कितना होगा? अगर EF की वैल्यू 12.1 और इसका स्क्वायर हम लोगों को दिया हुआ होगा, एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। अब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का तरीका है तो BC स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर लो, या ज़्यादा ठीक है कि इधर वाले दोनों तरफ रूट कर दो। तो ये रूट करोगे तो 9 होगा और ये रूट करोगे तो 11 होगा, बराबर BC अपॉन 12.1। इससे कट जाएगा 1.1 टाइम कट जाएगा, BC बराबर BC की जो वैल्यू होगी 9 इंटू 12.1 अपॉन अपने पास 11 से कट जाएगा 1.1 बार और 9 का इंटू करोगे तो 9.9 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे में बहुत आए हुए हैं, बहुत आए हुए हैं, ये चीज़ आप लोग सीख लो। ऐसा क्वेश्चन फिर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं तो आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, जो आया हुआ है उससे पूछ ले तो भी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, और जो नहीं आया हुआ है उससे पूछ ले तो भी आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा,
ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, एक चीज आप लोग सीख लेना। मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा पता है कि किसी भी अपने पास क्वाड्रिलेटरल में ये चीज़ ध्यान रखना, अगर अपने पास दोनों डायगोनल्स मिल जाएं, ये चतुर्भुज में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये A1 है मान लो, ये A2 है, ये A3 है और ये अगर A4 है, तो A1 इंटू A3 अपने पास ऑलवेज इक्वल होता है किसके, A2 इंटू A4 के। ये बात आप लोग याद कर लीजिए, चतुर्भुज में ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूंगा। A1 इंटू A3 बराबर होगा हमेशा और हमेशा किसके, A2 इंटू A4 के बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, मैं आप लोगों को चतुर्भुज में पढ़ा दूंगा। एक क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि माध्यिका जो होती है वो ट्राइंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या कि ग्रेविटी सेंटर, माध्यिका नहीं, माध्यिका तो 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है, गुरुत्व केंद्र जो होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। हाँ ना बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या? नहीं पता तो अब याद कर लो। कुछ चीज़ें अगर कोई बात मैंने नहीं पढ़ाई है, ट्यूशन करवाने का मेरा मेन मकसद ये भी है कि कोई पॉइंट अगर छूट गया है वहां पर तो उसको अब यहाँ पर इनके क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाएगा, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहां पर गुरुत्व केंद्र जो होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमेशा 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। आइए ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, ये तो अब याद कर लो, क्वाड्रिलेटरल में समझाऊंगा, ये पहले पढ़ा चुका हूं और ये दोनों अगर आपके दिमाग में हैं तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर एक त्रिभुज में अपने पास ABC है, ये अपने पास लिखा हुआ है AB और C। ये जो है अपने पास ABC, इसकी दो माध्यिकाएं हैं CD और BE, इसकी दो मीडियंस हैं, एक अपने पास CD है और दूसरी अपने पास BE है, और तीसरी अगर मैं एक बार AF बना लूँ तो माध्यिकाएं जो होती हैं वो ट्राइंगल के एरिया को 6, जो गुरुत्व केंद्र जो होता है वो इसके एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोगों को याद है? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल याद है, लेकिन इसने ये वाली अपने पास नहीं मिलाई, ये वाली मीडियन तो मैंने ही आप लोगों के लिए सोल्व करने के लिए मिलाई है। तो मुझे बताओ इसका जो एरिया होगा टोटल, ये तो 1/6 बिल्कुल ठीक है, ये 1/6 बिल्कुल ठीक है, तो 1/6 और 1/6 दोनों को अगर ऐड करोगे आप लोग, दो 1/6 है नीचे की तरफ, इनको अगर ऐड करोगे तो क्या 1/3 आ जाएगा क्या एलसीएम लेकर? दोनों को ऐड किया तो 2/6, 6 2 से कट गया 3 बार, तो ये जो अपने पास आ गया 2/6, तो इसको टोटल 1/3 लिख सकते हो। और इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं, इसने हम लोगों से कहा है कि अपने पास माध्यिकाएं एक दूसरे को जी नहीं बोला, इसने ओ बोला है। वैसे नॉर्मली हम लोग जी लिखते हैं, लेकिन इसने अगर बोल दिया ओ बोला है तो ओ लिखना पड़ेगा, पी बोला है तो पी लिखना पड़ेगा, यहां पर इसकी चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। वैसे ग्रेविटी सेंटर को जी से डिनोट करते हैं, लेकिन ये जो बोलेगा वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा, टी बोलेगा तो टी लिखना पड़ेगा, आर बोलेगा तो आर लिखना पड़ेगा। तो ओ डी ई देखिए यहां पर। अब अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं, यहां पर ये जो चतुर्भुज है इसकी अगर आपको अगर दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 का एरिया तो हम लोगों को दिया हुआ है, इस डायगोनल को इससे मिला दिया जाए और इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो 1/6 और 1/6 दिया हुआ है। इसको मैं अगर A1 मान लूं तो क्या आप लोग A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आपको आसानी से, सर ये A1 इंटू A3, तो हम लोग क्या करेंगे, A1 इंटू जस्ट सामने वाला 1/3, और ये कितना आ गया अपने पास, A2 का मान कितना है 1/6 और A4 का मान भी कितना है 1/6। 3 ऊपर जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो A1 का मान क्या 1/12 आ गया है क्या? टोटल का एरिया हमने 1 माना था। ट्राइंगल ODE का जो एरिया है, ट्राइंगल ODE और ट्राइंगल ABC पूछा है, इसका एरिया हम लोगों ने 1 माना था और इसका एरिया अपने पास 1/12 आ गया और इसका टोटल 1 माना है। 1 क्यों माना है सर? ABC का एरिया टोटल का 1 मानेंगे तभी तो 1/6 1/6 1/6 होगा, 6 बराबर बराबर भागों में बढ़ता है, 12 आगे चला जाएगा तो 1:12 1:12, ये अपना आंसर आ गया। इसको चाहो तो कुछ बच्चे याद भी करते हैं, लेकिन हर चीज रटने की जरूरत नहीं होती, आपको सोल्व करना आना चाहिए। पहला तरीका इसका ये है। एक तरीका इसका सिमिलरिटी का भी होता है, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि मीडियन,
मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर ही मिलती हैं, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर ही मिलती हैं। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साथ दी और उसके पैरेलल हो गई। और मुझे बताइए कल क्या आपको ऐसा बताया था क्या कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। लेकिन ज़्यादा आसान तरीका यही है जो मैंने यहाँ पर समझाया। मेथड इसके और भी हो सकते हैं, उनसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर हमेशा सेम यही रहेंगे, ये आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, त्रिभुज एबीसी में ए का द्विभाजक बीसी को डी पर और परिवर्त को ई पर काटता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना आप लोग। ये इसमें थोड़ा सा सर्किल भी हमारे काम आएगा, तो एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना। सर क्या याद रखना, आप तो बता दो बस एक बार। याद रखने का काम हमारा है, बस इससे बाहर कुछ नहीं आ जाए, ये आपका काम है याद रखने का। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर हमारा काम होगा थीटा और थीटा ये दोनों अपने पास इक्वल होता है। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर जितने कोण बनाए जाएं वो हमेशा इक्वल होता है। एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल हमेशा इक्वल होंगे। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है सर, याद रख लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने पास एक ट्रायंगल ए बी सी का परिवर्त को डी पर काटता है। इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ए बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ए का एंगल बाइसेक्टर, इसको काट रहा है डी पर और इसको काट रहा है कहां पर, ई पर। अगर एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये कोण अगर बराबर हुआ तो ट्रायंगल में क्या मैंने कभी किसी जमाने में आप लोगों को पढ़ाया था क्या, याद करो। ट्रायंगल में क्या मैंने ऐसा बताया है कि आप लोगों को कि अपने पास ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। बीडी और डीसी का रेशियो वही होगा जो ए बी और ए सी का रेशियो है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को हमेशा उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली साइड हो। तो मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, कि इसको लिख सकते हो क्या बी डी अनुपात डी सी बराबर आप लोग लिख सकते हो ए बी अनुपात ए सी। बोलिए एकदम ठीक है क्या, आप लोग को कहोगे सर बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। पहला आंसर अपने पास एंगल बाइसेक्टर से आ गया, बात खत्म हो गई। इसको आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो बात आप समझिए। मैं अगर इसको यहां पर ज्वाइन कर देता हूं, इसको अगर इससे ज्वाइन कर दिया जाए तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इसको इससे मिलाने पर एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। ये वाला एंगल अगर y डिग्री है तो क्या ये भी y डिग्री या x डिग्री कुछ भी मान लो। एक ही चाप द्वारा, ब्लू वाला देखो, एक ही चाप द्वारा ये y है, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होता है। सर इससे क्या फायदा हुआ, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, क्या सिमिलरिटी पड़ी है क्या, थीटा और थीटा अपने पास x और x, दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही क्या तीसरा अपने आप बराबर होगा क्या, आप कहोगे हाँ होगा। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा माइनस वाई, 180 माइनस थीटा माइनस वाई, तो तीनों एंगल बराबर होते ही क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। तो सिमिलरिटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी जो है, सिमिलरिटी लिखने का तरीका आपको पता होगा। एक ट्रायंगल को तो कैसे भी लिख लो, ए बी डी लिख लो, ए डी बी लिख लो, बी ए डी लिख लो, डी ए बी लिख लो, जैसा आपका मन करे, लेकिन दूसरा जैसा मन करे वैसे नहीं। तो इसका ए एंगल थीटा है तो उसका थीटा कितना है ए, इसका एंगल बी जो है वो वाई डिग्री है, तो क्या अपने पास यहाँ पर ई है क्या वाई डिग्री, और अपने पास यहाँ पर डी, अपने पास ये कौन सा है सी।
तो यहाँ पर अपने पास क्या लिख सकते हैं क्या सिमिलरिटी में ए बी अपॉन ए ई बराबर बी डी अपॉन ई सी बराबर अपने पास ए डी अपॉन ए सी, और फर्स्ट और लास्ट का अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से अपने पास ए बी अपॉन ए डी क्या लिख सकते हैं क्या ए बी अपॉन ए डी तो नीचे ले आओ और इस ए ई को ऊपर ले जाओ ए ई अपॉन ए सी। तो बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप कहोगे सर लिख सकते हो ए बी अनुपात ए डी बराबर आप लोग ए ई अनुपात ए सी। तो इसका ये जो ऑप्शन नंबर है ना ये वाला, ये भी एकदम ठीक है, ए बी अनुपात ए डी बराबर ए ई अनुपात ए सी। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, पहला भी एकदम ठीक है और डी भी एकदम ठीक है। दो आंसर कैसे आ गए क्या समझ पाए हो क्या? मैं सामने से हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखा कर जाएगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। अपने पास के और एल अगर पैरेलल हैं तो ए और बी बताइए। मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए, काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। मैं क्या करूंगा यहाँ से पास होता हुआ और इनके एक पैरेलल लाइन खींच लूंगा दोनों के। अगर ये ए डिग्री है तो फिर ऑल्टरनेट एंगल ये भी ए होगा। जब भी जेड बन रहा हो, चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, पैरेलल लाइन से जेड बने तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। ज्योमेट्री की पहली क्लास में आप मुझे बताइए कि आपको मैंने बताया था क्या? ऑल्टरनेट एंगल एकांतर जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ए डिग्री, और ये अगर अपने पास बी है तो ये भी कितना होगा अपने पास बी डिग्री, और ए प्लस बी पूरा कितना दिया हुआ है 45। यही हम लोगों से पूछा गया है, ये अपना आंसर है। कोई बच्चा चाहेगा कि नहीं सर दूसरा तरीका बताओ, कह रहे हो बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, उसको पीछे की तरफ बढ़ा दो। ये जो लाइन है इसको पीछे बढ़ा दो। तो मुझे बताइए ये अगर ए डिग्री है तो क्या ये भी ए होगा क्या? क्योंकि लाइन दोनों पैरेलल गिवन है, ऑल्टरनेट एंगल। अब इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है ये जो 45 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बताओ 45 किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे ए प्लस बी के बराबर होगा। तो भी आंसर ही, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। इसको इधर बढ़ा सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आना है। बोलो बात समझ पाए हो क्या? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपको खुद को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको खुद को सोचना आना चाहिए। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है ये एंगल 45 डिग्री है और दो साइड बराबर हैं। दो साइड बराबर अगर हों तो उनके सामने के एंगल भी ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये अपने पास थीटा होगा, ये अपने पास थीटा होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, तो मैं कहूंगा 2 थीटा प्लस 45। ये 45 गिवन है क्वेश्चन में। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 थीटा प्लस 45 बराबर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो 2 थीटा बराबर क्या अपने पास 135 आ जाएगा क्या? तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी? 67.5 डिग्री आ जाएगी। और हम लोगों से 2a प्लस थीटा बी हम लोगों से पूछा है, तो a का मान थीटा है, b का मान अपने पास ये है। तो 2 थीटा प्लस थीटा पूछा है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू पूछी है वो 3 थीटा की पूछी हुई है इन द डिग्री। तो ठीक है, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है 67.5 और हमें 3 थीटा का मान पूछा है। a के साथ 2 से इंटू किया है, तो 5 गुना 3 15, 21 और 1 22, 18 और 2 20। क्या आपका आंसर 202.5 डिग्री आ जाएगा क्या? बी हमारा आंसर है। देखो कितना सुंदर, कितना बढ़िया, कितना आसान तरीका है। अगर आप लोग सीख पाओ तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे और आप लोग रेलवे का प्रत्येक क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। इसको मैंने हटा दिया है, ये लीजिए, ताकि नया क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे। आपके सामने ये रहा। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये बात मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है। बी इज द राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड हाइपोटेनस AC हमें दिया हुआ है 4√2। यहाँ पर बी इज द राइट एंगल, बी समकोण है और ये 4√2 है। अगर D इसका मिड पॉइंट है तो ध्यान रखना मिड पॉइंट से तीनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये यहाँ पर देना जरूरी नहीं है, कितने भी डिग्री उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो BD का मान बताओ, तो ये भी 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगा और ये भी 2√2 होगा। हमें BD की वैल्यू पूछी है, इसलिए आंसर कितना आ गया अपने पास 2√2। ये अपना आंसर आ गया है।
आगे मैं बताने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है अचानक से, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, तो उस वीडियो को पॉज किया करो और खुद उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी जब मैं समझाऊंगा। तो वीडियो पॉज किया करो और उन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश किया करो। मैं तो फिर लगातार समझाता ही रहता हूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। मैं वीडियो के लिए टाइम नहीं दूंगा कि चलो करो 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 ऐसे करके, खुद पॉज किया करो आप लोग रिकॉर्डेड में। ए बी व सी, बी का बाह्य द्विभाजक बीसी के समांतर ए से जाती हुई एक ऋजु रेखा स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं, याद रखना। यहां पर ए बी का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन को ऐसे, ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन को 50 डिग्री अपने पास ये है, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन को अपने पास बाहर की तरफ मिलता है, ये मिलता है जाकर कहाँ पर, डी पर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये। मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास एक्सटीरियर ये अंदर वाला 50 डिग्री अगर है तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या 135 होगा क्या? और ये बाइसेक्टर है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, ये 50 है तो बाहर वाला 130 होगा, 135 नहीं 130 होगा। 130 अगर होगा तो 2 थीटा बराबर, अगर 130 अपने पास है तो बाइसेक्टर अगर है तो थीटा क्या 65 डिग्री होना है क्या? तो ये वाला जो एंगल आ गया ये अपने पास आ गया 65 डिग्री, 65 डिग्री। और ये अगर 65 डिग्री है तो मुझे ये बताइए क्या ये भी अपने पास 65 डिग्री होना है क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सब लोग आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यही पूछा ऑल्टरनेट एंगल कैसे आ गया 65, एकांतर कोण जब भी दो लाइन खुद ने दिया हुआ ऋजु रेखा समांतर रेखा ए से जाती हुई बीसी के पैरेलल, तो ये लाइन और ये लाइन इसने खुद ने पैरेलल दी हुई है, और पैरेलल अगर दी हुई है तो अपने पास जब भी पैरेलल लाइन से जेड बने, ये याद रखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 65 है तो ये भी कितना होगा 65। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। काफ़ी क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं जिससे आप लोगों को एक हैबिट हो कि चीज़ें हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ट्रायंगल के क्वेश्चंस में कैसे दिमाग लगाते हैं। मैं आपको कंप्लीट तैयारी कर रहा हूं, बीच में आप लोगों को नहीं छोड़ रहा हूं कि जहां पर ठीक है बस नाम का हो गया, बच्चों से क्वेश्चन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। ये मैं गारंटी लेता हूं, अगर जिस भी बच्चे ने, रेलवे वाले ने ज्योमेट्री देखकर चले गया, चाहे प्री देना, चाहे मेंस देना, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोग देना, इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिल सकता। चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 11। ए बी सी में एक ट्राइंगल में ए बी बराबर ए सी, इन ए ट्राइंगल ए बी एंड सी। ये देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये अपने पास ए है, बी है और सी है। ए बी बराबर अपने पास दिया हुआ है ए सी, ए बी बराबर ए सी है, और बी सी को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया, डी तक ऐसे बढ़ाया गया कि ये भी इसके बराबर है। यदि ए सी बराबर अपने पास सी डी है, बी ए डी बराबर अगर 84 डिग्री हो, बी ए डी कंप्लीट 84 डिग्री हो, बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो एक ट्रायंगल की दो साइड अगर अपने पास, अब की बार इसको 90 मत कर लेना, देखते ही कुछ बच्चे करेंगे ये और ये बराबर नहीं है, ये बराबर होती तो इसके 90 होता, अब की बार ये बराबर है। तो ये दो साइड अगर बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये अगर थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा, और जो एक्सटीरियर एंगल थीटा और थीटा, तो जो बाह्य कोण होगा वो हमेशा 2 थीटा होगा। बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। इसके ये दोनों बराबर है, इसके सामने 2 थीटा है तो क्या ये भी अपने पास 2 थीटा होगा क्या? और ये पूरा कोण कितना है, ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ है 84। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये अपने पास 2 थीटा है, ये 84 है और ये अपने पास थीटा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 थीटा, 84 और थीटा, वो होगा 180 डिग्री। तो ये 84 उधर जाके माइनस होगा तो 96 बचा, तो थीटा की वैल्यू बची 32। ये अपने पास 32 होगा तो ये माइनस करोगे 32 तो इधर वाला 52 होगा। पूछा कौन सा, उस पर तो बात करो। BSc पूछा है तो आंसर कितने डिग्री आ गया, 52 डिग्री, 52 डिग्री। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आसानी से मैंने समझा दिया। आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, याद होना चाहिए आपको ये पॉइंट।
थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन लिया है, ये एसएससी के एग्जाम्स में आया हुआ है, 2019 मेंस में या इधर कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी का क्वेश्चन मैंने उठाया है। देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से, त्रिभुज एबीसी में बीसी जो है डी बिंदु पर इस प्रकार से है कि ए डी सी बराबर बी ए सी। यहां अपने पास इस चीज को विशेष तौर पर अच्छे से ध्यान से बढ़िया तरीके से आप लोग समझना। ऐसा क्वेश्चन एक लास्ट में मैं आपके खुद के लिए भी छोड़ूंगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लास्ट में एक मैं आपके खुद के लिए छोड़ूंगा। एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल ए बी सी में अपने पास ये जो अपने पास दिया हुआ है डी एक ऐसा पॉइंट है बीसी पर, ठीक है, ए डी सी जो ये वाला कोण है ए डी सी, ये अगर अपने पास थीटा है, ध्यान से सुनना, तो बी ए सी ये पूरा कोण भी अपने पास थीटा होगा, ऐसा इसने बोला है। सी ए की वैल्यू इसने दी हुई है 12, बी सी की वैल्यू इसने दी हुई है 8, ये बी सी जो इसने गिवन है ये अपने पास दिया हुआ है 8, और ये जो एंगल और क्या दिया हुआ है इसने, ये 8, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, और तो कुछ दिया ही नहीं। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझना, जो अपने पास ये कोण थीटा, ये एक तो छोटे वाला ट्रायंगल है, इधर छोटे वाला ट्रायंगल है और एक बड़े वाला ट्रायंगल है। इस एंगल को अगर मैं x मान लूं, मुझे बताइए इस एंगल को अगर मैं x मान लूं एक बार, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ये कितना होगा, तो ये एंगल क्या अपने पास 1, ये थीटा है, ये x है, उसको छोड़ दो ऊपर वाले को। इस ट्रायंगल में देखो ये थीटा है, ये x है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 180 माइनस थीटा माइनस x होगा, क्या आप कहोगे बिल्कुल सही है। बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, एक एंगल x है, एक पूरा एंगल थीटा है, थीटा है x है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण बताओ, 180 माइनस थीटा माइनस x होगा। बोलो बात समझ। ये क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूं, आसानी से समझ में आएंगे, बहुत आसान आपको लगेंगे कि हाँ यार ऐसा हो रहा है। जब खुद करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये सी दोनों छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले में भी है। एक एंगल खुद ने इसने बराबर दिया है थीटा और पूरा थीटा, और सी दोनों में कॉमन होने के कारण बराबर है। तो दो ट्रायंगल में एक तो कॉमन होने के कारण बराबर, बड़े वाले ट्रायंगल और अपने पास छोटे वाला ट्रायंगल, तो एक तो कॉमन होने के कारण बराबर और एक खुद ने बराबर दिया हुआ है। तो बताओ दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? आप कहोगे हाँ सर, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अब क्या करें, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में। इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा, सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं, पहले बराबर एंगल ढूंढते हैं। थीटा के सामने छोटे में कितना है 12, यहां लिख देता हूं। तो थीटा के सामने बड़े में कितना है 8, थीटा के सामने बड़े में कितना है 8। यहां पर 180 माइनस थीटा माइनस एक्स के सामने कितना है CD, जिसकी वैल्यू पूछिए। 180 छोटे वाले में 180 माइनस थीटा माइनस इसके सामने कितना है CD, जिसकी वैल्यू पूछिए। और बड़े वाले में 180 माइनस थीटा माइनस एक्स के सामने बड़े वाले में कितना है, तो आप कहोगे 12। 12 12 144। तो CD का मान मुझे बताइए, 144 में अगर 9 का भाग दोगे, 8 का भाग दोगे, तो मुझे बताओ 16 8 144 होता है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा 12 12 144, और अपने पास 144 आ गया, तो ये बचेगा अपने पास 16। या 18 8 144 होता है, आप कहोगे 16 नीम 144 होता है, अच्छा 18 8 144 होता है, तो आंसर कितना आ गया 18। ये अपना आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 6 बार, 2 से अपने पास 4 से कट रहा है 3 बार, 2 से 6 बार, 18 आंसर आ जाएगा। 144 में 18 का भाग दोगे तो 18 8 144, ये अपना आंसर है। कितना सही, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आगे मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, जिसका आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसको मैं पहले मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। और ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, यह आपको समझ में आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, सही से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि डायग्राम कोई बहुत बड़ा नहीं है, PQR, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस RRB पूछ सकता है आप लोगों से। ये x है और ये अपने पास y है। ये वाला एंगल जो है 75 है, ये वाला जो एंगल गिवन है हमें, ये 75 गिवन है, और ये वाला जो एंगल गिवन है ये कितना है 105। ये 70 बस इतना ही देना जरूरी है। ये 60 अगर नहीं देगा तो भी काम चल जाएगा, ये दे या नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये 105 अगर है, एक सीधी लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री, तो क्या ये बाहर वाला 75 होगा क्या?
क्योंकि नीचे वाला 105 और सीधी लाइन पर बना कोण 180 डिग्री। एक 75 और 75 बराबर है, एक कॉमन होने के कारण बराबर। ये जो एंगल है अपने पास P छोटे वाले ट्रायंगल में भी होगा और P बड़े वाले ट्रायंगल में भी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब कॉमन के सामने या तो आप लोग पूरी सिमिलरिटी लिखो, PYX ऐसे ट्रायंगल PYX जो होगा वो सिमिलर होगा अपने पास यहाँ से PYX, P कॉमन है तो P सबसे पहले P, दूसरा y 75 इसका 75Q है और बचा हुआ R, तो यहाँ से ढूंढ कर लिख दो, पहले साइड के नीचे PY के नीचे PQ आएगा। या दो तरीके से लिखनी बताई थी सिमिलरिटी, अगर आपको याद हो तो PX के नीचे PR आएगा। बोलिए आप लोग इन चीज़ों को जानते हो क्या? पहले दो साइड ये वाली और ये वाली, फिर आगे वाली दोनों साइड और फिर बाहर बाहर वाली। यहाँ पर PQ अपॉन अपने पास यहाँ पर किसकी वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई अपॉन QR की वैल्यू दी हुई है। मैंने उल्टा लिख दिया है तो इसको उल्टा कर दो, एक्स वाई अपॉन QR की वैल्यू क्या 9/14 होगी क्या? आप कहोगे ठीक है। PY की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 18 और PQ का मान हम लोगों से पूछा है, ये अपने पास 9 नीचे, PQ ऊपर चला जाएगा, 18 को 14 से इंटू करोगे और 9 नीचे आ जाएगा। तो क्या आपका आंसर 28 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। मैं आपको फिर बता देता हूं, सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, समरूपता पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आप लोगों को याद रखने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं अगला क्वेश्चन 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 नंबर ये रहा, निम्न में से कौन सा एक न्यून कोण त्रिभुज को दर्शाता है? क्या आप लोगों को पता है क्या कि सबसे बड़ी साइड को अगर मैं C मानूं तो A² प्लस B² न्यून कोण त्रिभुज में A² प्लस B² ग्रेटर देन C² होगा। ये जहां पर भी कंडीशन फुलफिल करेगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। इससे उल्टा हुआ तो ऑब्ट्यूज अधिक कोण त्रिभुज होगा और बराबर हुआ तो समकोण होगा। ऐसा एक नियम बताया था, बताओ याद है क्या? आपको सर जरूर याद है, आपने जो जो पढ़ाया सब कुछ रट रखा है हम लोगों ने, आप तो बस करवाते जाओ याद। पहले वाली चीजें हमने कर ली हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। ये 6, 9 और 16, इससे तो ट्रायंगल ही नहीं बन सकता। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तो तीसरी साइड ही बड़ी है, तो इसको तो स्क्वायर करके करोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ट्रायंगल बनाना ही पॉसिबल नहीं है। दूसरे को चेक करें, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 और 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। हाँ ये बड़ा है। इधर वाले को अगर ऐड करोगे आप लोग तो 50 में 50 ऐड करोगे तो 113 हो जाएगा ये। हाँ ये इधर वाला बड़ा है और ये बड़ा अगर होता है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। 5 का स्क्वायर इसको चेक करोगे 25 प्लस 144, क्या अपने पास 169 से बड़ा है या छोटा है? तो बराबर है। इसका मतलब अगर समकोण त्रिभुज पूछता तो हमारा आंसर ये होता, बराबर जब होते हैं तब समकोण होता है। ये बड़ा हो तो ध्यान रखना एक्यूट होगा और छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में ऑब्ट्यूज होगा, याद रखना। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पर हम लोग चलते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। इन ए ट्रायंगल ABC, AB पर एक पॉइंट D है अपने पास, जो BD बराबर 2 है, DA बराबर 3 सेंटीमीटर और BC पर एक पॉइंट E है। एक ट्रायंगल है A, B और C। ध्यान से समझना, ये अपने पास एक ट्रायंगल है A, B और C, जहां पर AB पर एक पॉइंट जो है वो अपने पास D है और BC पर एक पॉइंट अपने पास E है, जहां DE पैरेलल है BC के। जैसे ही पैरेलल हुआ तो बताओ क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? ट्रायंगल BDE जो होगा पैरेलल होते ही BDE जो होगा वो सिमिलर होगा किसके साथ? BAC के साथ। अपने पास यहाँ पर BD बराबर इसने दिया हुआ है 2 और DA बराबर इसने दिया हुआ है 3, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 2 है और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है 5। तो बताओ साइड 5 कहाँ से? 2 को और 3 को जोड़ दिया मैंने। तो सारे लोग बताओ यहाँ से साइड का रेशियो क्या अपने पास 2:5 आ गया क्या छोटे वाले और बड़े वाले ट्रायंगल में? और दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है, जो कुछ भी दे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या याद है क्या? ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो यहां पर इनके एरिया का या क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो अपने पास होगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25।
तो छोटे वाले की जो साइड है वो अपने पास 4 है और बड़े वाले की साइड 25, टोटल साइड नहीं, इसका एरिया तो 4 है और टोटल का एरिया 25 है, तो क्या इसका एरिया 21 ही होगा क्या जब टोटल का 25 है? टोटल ध्यान रखना इसका एरिया 25 नहीं है, टोटल ट्रायंगल का एरिया 25 है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, ये वाला जो आता है छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाला ट्रायंगल, तो ओनली क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो 21 होगा। तो अपने पास इसका एरिया BDA का एरिया 4 है, आगे वाले का 21 है, तो ये 4 और 25 आंसर नहीं होगा, 4 और 21 आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो 100% मैं बोल रहा हूं आपको बहुत सारी चीजें खुद को ही सीखने को मिलेंगी। और ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ईमानदारी से आप मेरे वीडियोस देखते हो तो ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप लोग नहीं कर पाओगे। याद रखना सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर पाओगे, खुद ही कर पाओगे, खुद ही कर पाओगे। आइए थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं। ABC में AB बराबर 7 है, BC बराबर 24 है और AC बराबर 25। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ये एक समकोण त्रिभुज अपने पास होगा AB और C। अपने पास AB जो है वो 7 है, BC 24 है और ये 25 है, तो समकोण त्रिभुज होगा। सारे लोग मिलकर बताओ समकोण त्रिभुज में यहां से अगर हम लोग माध्यिका खींचें तो क्या वो 12.5 ही होगी क्या? अपने पास ये माध्यिका अगर खींच दें तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं। अगर मिड पॉइंट है तो माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलती है तीनों बराबर, तो BD की जो लेंथ होगी वो क्या अपने पास 12.5 आनी है, 12.5 आनी है। क्यों आनी है क्या समझ पाए हो क्या? टोटल अगर 25 था तो ये और ये बराबर है, तो 12.5, 12.5 और 12.5। लेकिन हमें तो BG की लेंथ पूछी है, जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को बताओ कौन से अनुपात में बांटता है, तो आप कहोगे सर 2:1 में बांटता है। तो क्या 12.5 को BD की लेंथ नहीं पूछी, BG की लेंथ हम लोगों से पूछी है, तो क्या 12.5 को आप लोग 2:1 में बांट लोगे क्या? आप कहोगे जरूर जरूर बांट लेंगे सर। BG का जो मान होगा वो मुझे बताइए, 12.5 जो वैल्यू है वो अपने पास 3 की है। 3 कहां से आया? रेशियो का टोटल 2 और 1। अगर वो DG का मान पूछता तो हम 1 से इंटू करते, वो BG का मान पूछ रहा है तो इंटू कर रहे हैं हम लोग 2 से, और 2 से ऊपर इंटू करोगे तो अपने पास 25/3, ये हमारा आंसर होगा 25/3। 8 से 1/3 लिख सकते हैं ना। इसका जैसे ही भाग दोगे तो इसको लिख सकते हो 8 and 1/3, 8 से 1/3, तो ये अपना आंसर आ गया 8 से 1/3। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अपने पास 17 नंबर। और इस चीज के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, 17 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कभी भी अगर अपने पास एल्टीट्यूड हो, ध्यान से सुनना, मैं ये भी बता दूंगा ये आया कैसे, जरूरी नहीं है याद हो तो ही क्वेश्चन कर पाओ, और याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। आप लोग ऐसे सोच लो कहीं पर, ये इसका एल्टीट्यूड है मान लो P और ये एंगल बाइसेक्टर है मान लो Q। तो अगर कभी भी हम लोगों से एंगल PAQ अगर पूछे तो वो होता है अपने पास B और C के डिफरेंस का आधा होता है। कोई सा भी बड़ा हो सकता है B और C में, नेगेटिव मत लेना, पॉजिटिव लेना। C में से भी B घटा सकते हो या B में भी C घटा सकते हो, ध्यान रखना। आया कैसे वो चीज भी समझा दूंगा, लेकिन ये याद रहेगा, याद कर लोगे तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो मैं आया कैसे ये चीज भी बता दूंगा। अपने पास एक ट्रायंगल है AB और C, ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल है AB और C अपने पास, जहां पर B जो एंगल है वो अपने पास दिया हुआ है 72 और C जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 26 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। यहां पर AD परपेंडिकुलर है ऑन BC, AD इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, बहुत अच्छी बात। और यहां पर AE का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये DAE आप लोग बताइए ये एंगल कितना होगा। पहली बात, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हो क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं आता ये फॉर्मूला, जरूरी थोड़ा ना हर चीज याद हो, हर चीज याद हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर भी हम लोग क्वेश्चन हमेशा करते हैं। कैसे? 72 है ये, 6 नहीं है, ये 72 है। मुझे आप लोग बताओ 72 को और 26 को अगर जोड़ोगे आप लोग तो क्या अपने पास 96 डिग्री आ जाएगा क्या? 72 को और इसको जोड़ोगे तो क्या अपने पास 98 डिग्री आ जाएगा क्या? आपको जरूर आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 98 आ गया, तो क्या ये अपने पास 82 बचा क्या?
बात समझ पा रहे हो क्या? 180 होता है, इन दोनों का सम अगर 98 है तो, और फिर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 41 होगा, और ये अपने पास कितना होगा? 41 होगा। आप कहोगे सर कौन समद्विभाजक है? 82 का आधा आधा कर दिया। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये 72 है, तो त्रिभुज का ये कोण निकाल सकते हो क्या? 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 ही बचेगा, 180 होता है, तो क्या ये 18 डिग्री आ जाएगा क्या? और मुझे बताइए 41 में से 18 डिग्री अगर आप लोग माइनस करते हो, टोटल 41 है, 41 में से 18 अगर माइनस करोगे तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा वो क्या 23 आ जाएगा क्या? यही पूछा है। या आपको नहीं पता सर मेरे मुझे तो ये फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट करो, अपने पास हाफ ये जो एंगल होगा एंगल डी ए ई, यहाँ पर ये अपने पास जो होगा हाफ होगा 72 माइनस 26, ये माइनस करोगे तो ऊपर अपने पास 46 बचना है, और 46 का आधा करोगे तो आंसर तो 23 डिग्री बचना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो सेम वही रहेगा जो अपने पास आना है। तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, याद रखना। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 17। इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखिए कर पाओगे क्या। दी गई आकृति में AP जो है BAC का समद्विभाजक करता है, और AB बराबर अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पर AP जो है BAC का समद्विभाजक है, AB बराबर 4 है। बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात। एंगल बाइसेक्टर हो तो पहले तो मुझे बता दो क्या ये होगा क्या? BP अपॉन PC बराबर होगा AB अपॉन AC। एंगल बाइसेक्टर की क्या थ्योरम याद है क्या? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। AC का मान अपने पास 6 है, BP का मान 3 है, तो CP की वैल्यू बताओ। बता देंगे आसानी से। BP का मान 3 है, इसकी वैल्यू x है, AB का मान 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी मुझे बताओ? 6 गुना 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का इंटू करोगे तो 18/4, 4 नीचे 6 ऊपर, 18/4 का मतलब क्या 9/2 ही है क्या? और 9/2 का मतलब क्या 4.5 है क्या? तो 4.5 बी हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, आपको समझ में आना चाहिए, और आज प्रैक्टिस करना जरूरी था, नहीं तो पढ़ाया हुआ कोई काम नहीं आता। कल की क्लास में मैं आपको सर्किल पढ़ा दूंगा, तो उससे सर्किल का भी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आप लोग पूर्ण विश्वास कर सकते हो मुझ पर कि इससे बाहर कहीं रेलवे में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ इतना तो लेकिन पढ़ कर जाओ, जितना रेलवे में या अदर स्टेट लेवल में आता है उससे कहीं ज्यादा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो इसमें ऐसा मत करना, जो SSC वाले बच्चे हैं मेंस लेवल का मैंने अलग से तो एक सीरीज चलाई थी, बहुत टफ, बहुत हाई लेवल का पढ़ाया था। लेकिन हर एग्जाम का अपना अपना पैटर्न होता है। SSC में जितना आता है उससे भी मैं 100% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, रेलवे में जितना आता है उससे भी मैं कम से कम डबल ही आपको पढ़ाता हूँ। तो इससे कहीं आप लोग ऐसे नहीं सोचना कि सर SSC में तो इतना पढ़ाया, रेलवे में इतना ही। हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, याद रखना आप। ये क्वेश्चन जो मैं एक बताकर आया हूं आपको कि इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट में आएगा, जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। मुझे इसका आंसर चाहिए 19 नंबर, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। 20 नंबर आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये अपने पास 21 नंबर। 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना ही लिखना है। ये थी आज की क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे सर्किल। उम्मीद है आपको अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा ढंग से। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और रेलवे वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस क्लास को शेयर कीजिए एक दूसरे बच्चों के साथ। इसका जो भी लिंक है इसको आप लोग अपने फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप पर या कहीं पर आप लोग जरूर शेयर कीजिए इन चीज़ों को। थैंक यू।